Very warm welcome. Myself Parminder Kaur and welcome to my channel Parminder Computer Success. Dear learners, today I will discuss with you Parallel Operating System. Parallel Operating System manages tasks on computers with multiple processors or cores. Yes, Parallel Operating System में मल्टी प्रोसेसर्स जो हैं वो टास्क को कंप्लीट करेंगे, जहाँ पे एक लार्ज जॉब को ब्रेक किया जाएगा स्मॉलर पार्ट्स में टू एग्जीक्यूट दैम साइमल्टेनियसली, और उनको एग्जीक्यूट किया जाएगा साइमल्टेनियसली। वाई? फॉर इम्प्रूविंग स्पीड एज वेल एज एफिशिएंसी। प्रिय लर्नर्स, आई होप कि आपको पता चल गया है कि अगर आपको आता है दैट व्हाट इज़ पैरेलल ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आप उसमें क्या बताओगे कि यहाँ पे जो टास्क हैं वो कंप्लीट होते हैं। बिग टास्क को मल्टीपल प्रोसेसर्स के थ्रू कंप्लीट किया जाता है बाय ब्रेकिंग लार्ज जॉब्स इनटू स्मॉलर पार्ट्स। वाई? इम्प्रूव द स्पीड। अगर हम चाहते हैं कि हमारे काम की स्पीड जो है वो इम्प्रूव हो, वहाँ पे पार्लर ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ किया जाता है एंड दे आर वेरी एफिशिएंट operating systems. So parallel operating systems are designed to speed up the execution of programs. One line में अगर कोई आपसे definition पूछे तो आप क्या बताओगे? That these are designed to speed up the execution of programs by dividing them into multiple segments. Right? अब ये है कि जो पैरेलल ऑपरेटिंग सिस्टम है तो हम कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ पैरेलल ऑपरेटिंग सिस्टम? So the applications of parallel operating system are they are used in databases and in data mining. Parallel operating system जो एप्लीकेशन है वो एडवांस्ड ग्राफिक्स में है, और इसकी जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो आर्गुमेंट रियलिटी में है। दे आर यूज्ड इन रियल टाइम सिमुलेशन में इनको यूज़ किया जाता है, और साइंस और इंजीनियरिंग के लिए भी इसको किया जाता है। तो शॉर्ट में कई बार पूछा जा सकता है कि पैरेलल ऑपरेटिंग सिस्टम के एप्लीकेशंस बता। नेक्स्ट इज वर्किंग ऑफ पैरेलल ऑपरेटिंग सिस्टम। पैरेलल ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे वर्क करता है? So in this, the main task is broken down into smaller subtasks. Parallel operating system में big task को small subtasks में किया जाता है, ब्रेक किया जाता है। Then each subtask is assigned to a different processors for processing. फिर हर टास्क को different processors को हैंड ओवर कर दिया जाता है for processing. This way the task is completed quickly. ऐसे जो टास्क है वो क्विकली कंप्लीट होती है। लेट्स डिस्कस इट्स डायग्राम। जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे डायग्राम है दैट वर्किंग ऑफ पैरेलल ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो पैरेलल ऑपरेटिंग सिस्टम में मैंने अभी आपको बताया कि हेयर मल्टीपल प्रोसेसर्स वर्क टुगेदर। मल्टी प्रोसेसिंग का यहाँ पे कंसेप्ट है, जैसे कि यहाँ पे हो सकता है कि प्रोसेसर 1 है, देन प्रोसेसर 2, प्रोसेसर 3, 4, 5, ऐसे। ठीक है, मल्टीपल प्रोसेसर्स हो सकते हैं टू प्रोसेसर एन, और ऑल ऑफ देम शेयर मेमोरी। ये मेमोरी को क्या करते हैं? शेयर करते हैं। हैव ए लार्ज मेमोरी। देन पैरेलल ऑपरेटिंग सिस्टम इज नोन एज टाइटली सिंक्रोनाइज्ड। टाइटली, ये सारे जो प्रोसेसर्स हैं ये टाइटली सिंक्रोनाइज्ड होते हैं। दिस इज द डायग्राम ऑफ पैरेलल ऑपरेटिंग सिस्टम। अब मैं आपको फिर इसकी वर्किंग के बारे में बता रही हूँ। दैट पैरेलल कंप्यूटिंग इज ए सिस्टम in which multiple processors are used to perform different types of tasks. यही मैंने आपको बताया कि मल्टी प्रोसेसर्स जो हैं वो यूज होते हैं टू परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क। मैंने इसको इस स्लाइड में लिखा है। आप क्या करोगे, आप जब डायग्राम बनाओगे तो यहाँ पे इस पोर्शन पे ये जो मैं आपको लाइंस बता रही हूँ यहाँ पे आप लिख सकते हो।
अगर आप डायग्राम बनाओगे तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे. सो हेयर क्या होता है दैट इन दिस काइंड ऑफ सिस्टम multiple processors are used to perform different types of tasks. So this is a system in which memory can be shared or distributed between the processor. यहाँ पे मेमोरी जो है वो शेयर होती है बिटवीन डिफरेंट प्रोसेसर या उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, राइट. तो आई होप कि आपको डायग्राम जो है वो समझ आ गई है और साथ में आपको इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो भी पता चल गई. नेक्स्ट आर एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल ऑपरेटिंग सिस्टम. नंबर वन, इट सेव्स टाइम. कैसे? क्योंकि मल्टीपल प्रोसेसर यूज होते हैं, दे वर्क साइमल्टेनियसली वर्क करेंगे और काम क्या होगा, क्विक होगा. तो जो टाइम है वो क्या होगा, सेव होगा. नेक्स्ट, इट सॉल्व्स द लार्ज कम्प्लेक्स प्रॉब्लम ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है तो सब टास्क में डिवाइड करके ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू सॉल्व किया जाता है. It in this multiple resources can be used simultaneously. Yes, पैरेलल ऑपरेटिंग सिस्टम में मल्टीपल रिसोर्सेज को साइमल्टेनियसली यूज किया जाता है. ये इसकी एक एडवांटेज है. इट हैज़ ए लार्जर मेमोरी. अभी मैंने आपको बताया क्यों लार्जर मेमोरी है. क्योंकि बहुत सारे प्रोसेसर हैं, उनको रिसोर्सेज एलोकेट और डी एलोकेट करने होते हैं. तो ये पैरेलल ऑपरेटिंग सिस्टम की एडवांटेज है. दिस ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ फास्टर एज कम्पेयर टू अनदर ऑपरेटिंग सिस्टम. क्यों फास्टर है? इसमें मल्टीपल प्रोसेसर्स अटैच्ड हैं, दैट्स वाई इट इज़ फास्टर. डियर लर्नर्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और आपको समझ आ रही है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत. नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस ऑफ पैरेलल ऑपरेटिंग सिस्टम. आर्किटेक्चर ऑफ पैरेलल ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ कम्प्लेक्स एंड हार्ड टू अंडरस्टैंड. क्योंकि बहुत सारे प्रोसेसर्स हैं, उसको अंडरस्टैंड करना और पैरेलल ऑपरेटिंग सिस्टम जो है मल्टीपल प्रोसेसर्स अटैच होते हैं, दैट्स वाई ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये कम्प्लेक्स है. इट इज़ कॉस्टली सिस्टम सिंस मोर रिसोर्सेज आर यूज्ड फॉर सिंक्रोनाइजेशन. अभी मैंने आपको डायग्राम में बताया कि यहाँ पे हाईली या टाइटली सिंक्रोनाइजेशन की ज़रूरत है जो इस सिस्टम को कॉस्टली बनाती है. और डाटा ट्रांसफ़र, थ्रेड मैनेजमेंट के लिए, कम्युनिकेशन के लिए को मैनेज करना मुश्किल है और ये कॉस्टली है. और इसमें बहुत सारी पावर जो है वो कंज्यूम होती है. ह्यूज पावर कंजम्पशन इन दिस टाइप ऑफ सिस्टम. नेक्स्ट, इट रिक्वायर्स हाई मेंटेनेंस. क्योंकि इसमें मल्टीपल प्रोसेसर अटैच होते हैं तो मेंटेन करना भी जो है वो बहुत ज़रूरी है और काफ़ी डिफ़िकल्ट है इसको मेंटेन करना. ये इसकी डिसएडवांटेजेस हैं. थैंक्स थैंक्स फॉर योर टाइम. आई होप कि आपको पैरेलल ऑपरेटिंग सिस्टम समझ आ गया है. इस वीडियो लेक्चर में इतना ही. थैंक्स अ लॉट.